2019 के बाद से लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है कि विश्वास बहाली हो, कश्मीरी पंडित ये विश्वास कर पाए कि वहाँ के मुसलमान उनके साथ हैं। कश्मीरी पंडित किस तरीके से जाएंगे, मुझे लगता है उसके लिए मुसलमानों को भी वहाँ माहौल बनाना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, वो तो वेलकम करने के लिए तैयार है। त्योहार सेलिब्रेट, त्योहार पंडित कम्युनिटी के लोग वहाँ पर त्योहार सेलिब्रेट करके इकट्ठा वहाँ पर रह रहे हैं। दिखा दीजिए जिसमें हमारे मुसलमान भाइयों ने पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया हो, एनसी के या पीडीपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया हो, जो कहते हैं कि हम भारत का आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन वहाँ की पब्लिक के साथ ही ना हो सकती। वहाँ की पब्लिक के साथ आप तो ये नाराजगी नहीं जता सकते कि ये लोग जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित समाज के लोग वापस आए। एब्रोगेशन 370 लोग कश्मीर के भी समझ गए कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, और कश्मीरी पंडित जो थे हमारे यहाँ के भाइयों की तरह रहने वाले लोग पहले से बोलते आ रहे हैं। पहले से नहीं था मेरे भाई, पहले जब मुसलमान चाहेगा, जब मुसलमान एक्सेप्ट करेगा। आप मुझे एक सोशल मीडिया में कोई वीडियो तो एक्सेप्ट करते आ रहा है ना, वो तो कह रहा है कि हमारे भाई है, हमारी दाई बाजू है। पंडित के 4 भाइयों के कहने से मेरा भाई या नहीं है। कश्मीरी पंडित भूला नहीं है वो समय पलायन का, जब आप आपस के नेबरर ने उनको टारगेट करवाया था। कश्मीरी पंडित भूला नहीं है जब टेररिस्टों को इन्फॉर्म करने वाला उनका लोकल था। कश्मीरी पंडित अभी भी नहीं भूल रहा। जो टारगेट किलिंग हो रही है वो लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट है। लोकल्स इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोकल्स उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि कहां से कहां जाना है, कहां पर कौन रह रहा है। विक्टिम तो उसका विक्टिम तो वहाँ के लोग भी रहे ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो इस वक्त जम्मू में पिछले 20-30 सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने जम्मू में मकान लिए, जिन्होंने जम्मू में जमीनें ली। मकान मुसलमानों ने कश्मीर में भी मकान लिया है, उन्होंने सर्दी निकालने के लिए जम्मू में मकान लिया है। निकालने के लिए नहीं लिया, के दौरान मकान नहीं लिया, उन्होंने पलायन करके जम्मू में कहीं किराए के मकान में नहीं रहे। फैसिलिटीज के लिए जम्मू में भी मकान लेके बैठे हैं, बठिंडी में, सुंजवा में, वो कश्मीर में भी मकान लेके बैठे। कश्मीरी पंडित जो है वो आज जगती के, आप जाइए और जगती की हालत देखिए, वो किस कंडीशन में रह रहे हैं। जिनके ट्रिपल स्टोरी मकान थे वहां पर, नानके के मकान 3 मंजिला थे, वो घर बार छोड़ के आज बेंगलोर में रह रहे हैं। तो मैं क्या बात करूंगी कि मुसलमानों ने कहां सपोर्ट किया। मैं ये बात तो करूंगी कि ठीक है मोदी जी हिंदू मुसलमान को लेकर काम कर रहे हैं, मगर कश्मीरी पंडित तभी जाएगा जब वहां विश्वास बहाली होगी, जब वहां मुसलमानों का वेलकम करेंगे। मुसलमान ऐसी जो हमारी एंटी नेशनल पार्टीज है वहां की रीजनल, जो बात करती है हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है, जो बात करती है पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जब वहां का लोकल इन पार्टीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा, मुझे लगता है कश्मीरी पंडित वहां जाने को तैयार करते आ रहे हैं ना, लगातार करते आ रहे हैं। ये अभी पहलगाम के एपिसोड के बाद, पहलगाम इंसिडेंट के बाद वहां लोकल पहली बार हिस्ट्री में बाहर निकला है। मैंने इतने सालों में वहां लोकल को बाहर निकलते नहीं देखा जिन्होंने प्रोटेस्ट किया हो कि यहाँ पर क्यों मारा गया है। अगर उनमें अब जागरूकता आई है, उनमें ध्यान आया है कि कश्मीरी पंडित जो है हमारा भाई है, हम इकट्ठे रहे हैं। कश्मीरी पंडित और मुसलमान कश्मीर में इकट्ठे, भरोसा नहीं, कश्मीरी पंडित अभी भरोसा नहीं कर पा रहे। जब तक भरोसा नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो पिछले 14 साल से 2019 से लेकर अब तक जो है वो उन्हें वोट डालते आ रहे। 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिता कर लाया, वोट डाला, इस उम्मीद से कि शायद ये हमारे लिए जो बेहतर करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर वहाँ पर कब्जा किया गया, वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने नाजायज कब्जा किया, जो प्रॉपर्टी थी पंडित कम्युनिटी समाज, उस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन कौन था? जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर था, वही तो कस्टोडियन था पार्टी। मैं वही बात आपसे कर रही हूँ आपके सामने। दोष आप फिर अगर दोष आप देते तो एडमिनिस्ट्रेशन को दे, जो कस्टोडियन था, जो रखवाला था इनकी जमीनों का, तो दोष तो आप दे ही नहीं सकते ना वहाँ के लोगों को कि उन्होंने जो नाजायज कब्जा। भाई जो आपस का नेबर था ना, जब उनके मकान का पलायन हुआ था तो साथ वाले जो पड़ोसी था उसने कहा अब तो तुम यहाँ वापस आओगे नहीं, तो ठीक है तुम्हारे मकान की मैं इतनी कीमत लगा लेता हूँ, तुम मुझे ये मकान दे दो। ये बहुत सी ऐसी चीजें मेरे सामने आई हैं। पड़ोसियों ने वो मकान 5 लाख का मकान 50,000 में खरीदा। उस समय क्या उनका ऐसा दायित्व बनता था? उनको शेल्टर नहीं करना बनता था? आप कह रहे हैं विश्वास बहाली कैसे होगी? उनको पलायन करना पड़ा। अगर उन वहाँ के लोकल मुस्लिम से उनको शेल्टर किया होता, लोकल मुस्लिम ने उनको सपोर्ट किया होता, कोई अपना घर परिवार छोड़ के नहीं आता। वो खुद मिलिटेंट्स के विक्टिम थे, जो वहाँ के लोकल्स थे। कई सारे जितने हिंदू कम्युनिटी के लोग वादे कश्मीर में मिलिटेंट्स विक्टिम बने या उनके द्वारा उन्हें मारा गया, उससे ज्यादा तो मुसलमानों को मारा। हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही मैं, कश्मीरी पंडितों की बात कर रही हूँ जिनका पलायन हुआ। मुसलमान कहीं पे भी पलायन कर कर जगती के कैंप में नहीं रह रहे। मुसलमान कहीं पे भी जम्मू कश्मीर को छोड़ के मुंबई दिल्ली में किराए के मकानों पे नहीं रह रहे। वो अगर उनके साथ कोई अत्याचार हुआ भी था तो कहीं ना कहीं वो वहीं पर रह रहे हैं, उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा। पिछली जनरेशंस रही हैं, उनके माइंडसेट में एक फोबिया डाल दिया है एनसी और उनकी सरकारों, कांग्रेस की सरकारों ने, कि जो बीजेपी है वो एंटी मुस्लिम है। मुसलमान इस चीज को समझ गए हैं अब कि जो मोदी जी हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो हिंदू और मुसलमान को लेकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी कसूरवार तो भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 14 साल से पंडित कम्युनिटी के लोग उन्हें वोट डालते हैं इस उम्मीद से कि हमें जो अपने घर वापस लौटाएंगे। तो आप भी तो वो काम कर नहीं ना रहे, उतनी कसूरवार तो आप भी। उन्हें जो है वो तरसा रहे कि कब जो है घर वापस भेजा जाएगा, और उस काबिल अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने हालात नहीं बनाए कि वो लोग वहां जाकर जो है अमन से रह सकें।
पिछला जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडितों का, जो पलायन हुआ था, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, जो वहां पर हत्याएं हुई थी, जो मंदिरों पर कब्जा हुआ था, उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। उसके लिए कमीशन बनना चाहिए कि भाई वो डिसाइड करे कि किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, कौन कौन लोग उस दौरान रहे हैं, उन पर एफआईआर हो, उन पर एक्शन हो, ताकि लोगों को ये लगे कि ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रही है।